नाउ वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर तो देखेंगे रिसेप्टर्स होते क्या हैं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखें। तो डेफिनेशन, द रिसेप्टर आर स्पेशलाइज सेंसरी या फिर आफ्रेंट नर्व फाइबर होते हैं, आफ्रेंट नर्व एंडिंग होते हैं दैट गिव रिस्पॉन्स टू द सेंसरी स्टिमुलस। मीन्स रिसेप्टर एक प्रकार का सेंसरी आफ्रेंट नर्व एंडिंग होता है जो कि रिस्पॉन्स करता है किसी भी सेंसरी स्टिमुलस के देने पर। अब दीज सेंसरी नर्व एंडिंग जो होती हैं वो टर्मिनेट पेरिफेरल। तो दी सेंसरी नर्व एंडिंग टर्मिनेट इन द पेरिफेरल। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर की बात करें, टू टाइप के होता है। एक होता है एक्सटेरो रिसेप्टर, एक हो रहा है एंटेरो रिसेप्टर। एक्सटेरो रिसेप्टर क्या होंगे? ऐसे रिसेप्टर जो कि आउटसाइड द बॉडी से आते हैं। ठीक है, तो एक्सटेरो रिसेप्टर आर द रिसेप्टर विच गिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस अराइज फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ऐसे स्टिमुलाई जो कि हमारे आउटसाइड ऑफ द बॉडी से आते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं एक्सटेरो रिसेप्टर। ठीक है, जैसे एक्सटेरो डिवाइड इनटू थ्री टाइप। क्यूटेनियस रिसेप्टर जो कि मैकेनिकल स्टिमुलाई पे होते हैं, फिर कीमो रिसेप्टर जो कि केमिकल स्टिमुलस देते हैं, किससे मिलते हैं, और टीरो रिसेप्टर जो कि अवे फ्रॉम द बॉडी से आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे तीन रिसेप्टर की। क्यूटेनियस रिसेप्टर जो कि स्किन में होंगे, कीमो रिसेप्टर जो कि केमिकल स्टिमुलाई के स्टिमुलाई से क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, फिर टीरो रिसेप्टर जो कि अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एंटेरो रिसेप्टर। एंटेरो रिसेप्टर क्या होता है? एंटेरो रिसेप्टर आर द रिसेप्टर विच गिव रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस अराइजिंग फ्रॉम द विद इन द बॉडी। ऐसे रिसेप्टर जो कि बॉडी के अंदर से ही आते हैं, है ना, उसे हम बोलते हैं एंटेरो रिसेप्टर। तो एंटेरो रिसेप्टर आर टू टाइप्स, एक होता है विसरो रिसेप्टर, दूसरा होता है प्रोपियो रिसेप्टर। फिर उसके बाद हम देखेंगे रिसेप्टर। रिसेप्टर्स की क्लासिफिकेशन सारी, मतलब कैसे कैसे डिवाइडेड होता है। तो सबसे पहले देखें तो एक्सटर्नल रिसेप्टर हमने बात की, इस पर चार तीन रिसेप्टर होते हैं। क्यूटेनियस रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, टीरो रिसेप्टर। तो क्यूटेनियस रिसेप्टर क्या हो सकते हैं? जैसे टच, प्रेशर, कोल्ड, वार्म या फिर पेन के रिसेप्टर क्या होते हैं? हमारे क्यूटेनियस रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमें ये फील कराते हैं। जैसे इस पर होता है मैनर्स काप्सल एंड मार्क्स मार्केल डिस्क। ये क्या होते हैं? हमें टच का फील कराते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रेशर के लिए जो होता है पक्सीनियन काप्सल होता है, और कोल्ड के लिए होता है जो होता है क्रॉस एंड बर्ड्स होते हैं। फिर रेफेनिन एंड ऑर्गन जो होते हैं वार्म के लिए होते हैं। फ्री नर्व एंडिंग जो होती है वो पेन के लिए होती हैं। फिर उसके बाद केमिकल रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर की बात करें तो ये क्या होता है? टेस्ट। हमें कुछ भी खाते हैं तो उसे टेस्ट बर्ड्स क्या करते हैं? टेस्ट सेंसेशन करते हैं। फिर उसके बाद स्मेल के लिए कौन से होते हैं? हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। फिर टीलो रिसेप्टर, विजन एंड हेयरिंग। विजन हम दूर से जो देख रहे हैं, हेयरिंग जो हमें आवाज़ें आ रही हैं। इसके लिए होते हैं रोड एंड कॉन्स होते हैं रेटिना में, और हेयरिंग के लिए होते हैं हेयर सेल्स होते हैं ऑर्गन एंड कॉर्टिकाई। ठीक है, कॉर्टी। तो ये हो गया हमारी एक्सटेरो रिसेप्टर जो कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी से आ रहे हैं। और इंटर रिसेप्टर जो कि इंटरनली होते हैं, जैसे विस्रो रिसेप्टर, पॉपी रिसेप्टर। तो इस पर होता है स्ट्रेच रिसेप्टर। ठीक है, स्ट्रेच रिसेप्टर के जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? हमारे हार्ट में होते हैं। फिर उसके बाद बैरो रिसेप्टर जो कि ब्लड वेसल्स में होता है, कीमो रिसेप्टर जो कि जीआईटी में होते हैं, और ऑस्मो रिसेप्टर जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट और ब्रेन में होते हैं। फिर आया अपना प्रोप्रियोसेप्टर। इस पे होती है मसल स्पिंडल जो कि मसल्स में होते हैं, गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो कि टेंडन में होते हैं। फिर पक्सीन एंड काप्सल जो कि लिगामेंट्स में होते हैं। फ्री नर्व एंडिंग जो कि फेशिया और जॉइंट्स में होते हैं। एंड हेयर सेल्स जो होते हैं वो वेस्टिबल एपरेटस में होते हैं। तो ये होगी क्लासिफिकेशन रिसेप्टर की। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट रिसेप्टर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना हमारे लिए, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें जर्क भी मिलेंगे, रिफ्लेक्सेस मिलेंगे, तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रिसेप्टर। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।